अभी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण की गाड़ी जो है वो पहुँच चुकी है और पूरी की पूरी पब्लिक उनके स्वागत के लिए फूल मालाओं से उनके स्वागत के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ उनके स्वागत में पूरी पब्लिक अभी खड़ी है यहाँ पर। और ये जो गाड़ी आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके अंदर बैठे हैं भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और उनके फैन उनको रावण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर गुरु रविदास जी का मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर अभी जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो सभी को नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ठाडी पंचायत में। और यहां पर आज हम पहुंचे हैं गुरु रविदास छात्रावास हिसार के अंदर और यहां पर काफ़ी संख्या में जनसमूह पहुंचा है। तमाम युवा आप यहां पर देख सकते हैं और इस इतने युवा इतने गर्मी के अंदर यहां पर पहुंचे हैं तो इसकी एक खास वजह है और वो वजह है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको भारत के अंदर रावण नाम से जाना जाता है। भीम आर्मी के प्रमुख वो हैं और यहाँ पर तमाम आप जहाँ तक देख पाओगे, एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ आप कैमरा घुमा करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें और जहाँ तक आपके नज़र जाएगी, जिनके ऊपर भी आपके नज़र जाएंगी, वो केवल युवा ही ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर कोई युवा से जानने की कोशिश करें क्या किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ पे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए हुए हैं, जो कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। उनके शहीदी दिवस पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण भादरा जा रहे हैं, वहाँ पे उनका प्रोग्राम है। तो बीच में भीम आर्मी प्रमुख का यहाँ भी प्रोग्राम था। इस वजह से इतने युवा इकट्ठा हुए जी यहाँ पे? युवाओं का होना लाजमी है। जहाँ चंद्रशेखर का नाम ही आ जाता है, सिर्फ नाम ही काफ़ी चंद्रशेखर का, वहाँ बहुजन समाज के युवाओं का आना लाजमी है। और ये तो सूचना बहुत कम समय पहले मिली है, नहीं तो आपको देख यहाँ पर भीड़ इतनी हो जाती कि शायद आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। क्या वजह है जो बहुजन युवा इनको इतना फॉलो करते हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं चंद्रशेखर आज़ाद से हमें, और बहुजन समाज को इसके ऊपर बड़ा ही नाज है और हमें गर्व है चंद्रशेखर रावण पर कि युवाओं के धड़कन भरकर बहुजन समाज के हित और अधिकारियों की रक्षा के लिए वो एकमात्र ऐसी उम्मीद की किरण बनकर आए हैं और हमें उनको ऊपर गर्व है। जातिवाद का आरोप चंद्रशेखर रावण के ऊपर कई बार लग चुका है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जातिगत का आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, उनका काम लगाना है और कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी रुका नहीं करते। चलो, ये जोश यहाँ पर देखने को मिलता है और अंदर भी अभी हॉल के अंदर चंद्रशेखर रावण की एंट्री हुई है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन इस देश में असली रास्ता जो परेशानियां बुनियादी हमारे सामने हैं और भविष्य में जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों को मात्र एक हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी गुलामी की बेटियों को काट दें। हम पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं और हमारे पल्ले में खाने को भी कुछ नहीं, तो भी हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। तो हमें ये इंतजाम भी करना है, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, कि हम अपनी वोट का भी सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को कामयाब करें, तब जाके शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो जाए। ये बनाने में आपको लंबा समय लगा होगा और अगर ये आपने सरकारी योजना के खिलाफ अलग बनाया, अपने पैसे से बनाया, तो इस पर आपकी बहुत मेहनत लगी होगी, एक लंबा समय लगा होगा और खूब पैसे भी लगे होंगे। लेकिन अगर आप अपने इसी हल्के में अपनी विधानसभा जिता लो वोट का सही प्रयोग करके, तो ये विधायक जी के बाएं हाथ का काम है। इतना बड़ा प्रस्ताव बनाकर भेजना, उसको पास करवाना, उसका बजट सरकार से लेके आना और उसको बनाना, ये बहुत छोटा सा काम है, जिसे बनाने में हमारे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि आज भी हम अपने देश में अपने बुनियादी अधिकारों को खोते जा रहे हैं और पाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपनी लड़ाई को बुनियादी तौर पर लड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब तक संगठित नहीं होंगे, संगठित होके भी जब तक अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की इस देश में नामुमकिन है। हरियाणा में तो भाईचारा तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका हिसार में क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, आपकी हरियाणा में क्या हैसियत है और आपके देश में क्या हैसियत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आज़ादी से पहले हम लोग बड़े पैमाने पर गांव के बाहरली तरफ निवास करा करते थे। 14 अगस्त 1947 को जो हमारी हालत थी, देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब भी हमारी वही हालात थी। ना तो हमें ज़मीन दी गई, ना रोजगार दिया गया, ना किसी संपत्ति में बंटवारा हुआ, ना उद्योग धंधों में बंटवारा हुआ, ना ही कोई पैसा दिया गया। पाकिस्तान भी बना, वहाँ के लोगों को भी पैसा दिया गया, भाई आप अपनी सरकार का चलाओगे। लेकिन यहाँ रहने वाले जो बहुत बड़ा तबका है बहुजन समाज का, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया।
वो थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करके जो ज़मीनें सरकारों ने उसके बाद में अलॉट की, उस पर काबिज हो गया। अब सरकार पिछली जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, ये सब जगह पे उन ज़मीनों को वापस लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लोज दे रखा था इन्होंने कि ये ज़मीनें सरकार की, सरकार चाहे तो वापस ले सकती है। ये भी सच है कि सब कुछ सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो जनता ही बनाती है ना। आज हमारे जिस बिल्डिंगों में हम 50-50, 60-60 साल से रह रहे हैं, उन घरों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। ये एक जगह की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस लड़ाई के खिलाफ हमें मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार हमसे वो जमीन ले रही है तो क्या तो उसके बदले में मुआवजा दे, या फिर उसके बदले में ऐसी पक्की जमीन हमें दे। अगर ये दोनों काम नहीं करिए तो सरकार की मां ने दूध निकला, वो हमारी जमीन नहीं लगी। ये बात सरकार याद रखे। अगर सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपनी दिमाग में अच्छी तरह। मीडिया के लोग यहाँ है, ये लोकतंत्र है। हम भी टैक्स देते हैं, जितना टैक्स अमीर दे रहे हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। हमारी संख्या इस प्रदेश में ज़्यादा है। हमारा टैक्स लेके हमें ही लूटने काम, हमें बर्बाद करने काम करोगे तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा। सरकार याद रखेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ एक अम्बेडकर बस्ती के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे हरियाणा में जहाँ भी मेरी बात को आप पहुँचा देना, जहाँ भी इस तरह से हमारी जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है, वो सारी जगह चिन्हित करके एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में करेंगे और मुख्यमंत्री को बताने का काम करेंगे कि ये अन्याय सहने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। हमारे पुरखों ने न्याय सहा था, क्योंकि तब हम पढ़े लिखे नहीं थे। भैया अन्याय हम सहने के लिए किसी भी कीमत पे। सरकार इसे हमारा चैलेंज माने और सरकार हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। इस बात को अच्छी तरह सरकार समझ ले। यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, LIO IB के लोग भी होंगे। अगर सरकार ये मूर्खता कर बैठेगी ये सोच के कि ये तो कुछ बस्ती है, इनकी तो कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, अभी इनके वारिस हैं, अब इनके रक्षक हैं, अब इनके परिवार के लोग हैं, हम अपने खून का एक कतरा जो है आंदोलन में बहा देंगे, लेकिन अपने लोगों की जमीन, ये हमारी जमीन है। जमीन की लड़ाई हम जमीन पर लड़ेंगे और अपनी एक गज जमीन को लेकर रहेंगे, किसी को छीनने नहीं देने के, चाहे सरकार हो या कोई भी। और आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो आज अम्बेडकर बस्ती का मामला, कल आपकी गाँव गली में भी आओगी ये बात, क्योंकि मैंने बताया ना ये प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। अभी हल्द्वानी में इन्होंने इंतजाम किया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। फिर इन्होंने ढगरानी उत्तराखंड में कल परसों रात में 250 घर तोड़ दिए। ये आग लगी है। आपसे आपको बिल्कुल जीरो पे ले जाने की, आपकी जमीन छीन लेने की। अभी ये किसानों की जमीन छीनने के कानून लाए थे। आप तैयार हो जाओ मेरे लोगों, वरना पछताना पड़ेगा आप लोगों को। फिर मैं बता रहा हूँ, जो लोग शहरों में बस रहे वहाँ ही प्लान ला रहे हैं, मास्टर प्लान, कभी चौड़ीकरण के नाम पे, कभी कि यहाँ मॉल बनाएंगे, यहाँ से मेट्रो निकालेंगे। हमारी बच्चों से निकल रही है मेट्रो, वो मेट्रो नहीं निकल रही, हमें हमारी बच्चों से उजाड़ने की तैयारी चल रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे लोग शहरों में रहें, शहरों में काम करें, पढ़े लिखे और कामयाब। ये एक षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ सब लोगों को तैयार होकर मोर्चा लेना पड़ेगा। जैसे हमने 12 फरवरी को मध्य प्रदेश लाया था, ऐसे ही अगर सरकार नहीं मानी तो फिर हम यहाँ की राजधानी को भी जो है चंडीगढ़ ही बैठेगी भाई जी। चंडीगढ़ को भी लाने का काम जो है ना हम अपनी पूरी ताकत से करेंगे। सरकार बात हम कोई चूक नहीं करने के, हम छीनने के बाद रोने का काम नहीं करने के। अब बहुत हो गया है, हम पहले से तैयारी करेंगे और जबरदस्त करके मोर्चा लेंगे और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। भाई मैं इस बात को देख के खुश हुआ कि आपने लाइब्रेरी बना रखी है, आपने इतना बढ़िया हॉल बना रखा, समाज बैठे है, कोई आयोजन करे, आपने बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर रखा है, महापुरुषों की तस्वीरें लगा कोट कर रखे हैं, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन महापुरुषों के रास्ते में ना चल के उनको पूछ लो कैसे तरक्की हो जाएगी भाई बताओ। और स्कूल में जो किताबें हैं उनको सर पर रख कर पढ़ो, सर पर रख कर कामयाब हो गया, पढ़ कर कामयाब हो गए बताओ। अगर सर पर रख कर कामयाब होते तो भाई मुझे भी बता दो, फिर मैं कौन सी किताब रखूँ जो सारी जिंदगी बदल जाए। इसलिए सही रास्ते पर चलो तो तरक्की होगी, गलत रास्ते पर चलोगे तो गड्ढे में जाकर गिरोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे सभा में जाना है। लाओ लाओ पूरा हल्का देख से बीमार भी कर। अरे संत लाल जी यहाँ क्यों